हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो स्ट्रेटेजिक इनसाइट। आज बात करते हैं ऑपरेशन महादेव, जो आज ही कंडक्ट हुआ है कश्मीर में। और जो आतंकवादी थे जिन्होंने पहलगम को अंजाम दिया था, वो आज मारे गए, ढेर हो गए भाई। और यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि हसीम मूसा किल्ड, ये सबसे बड़ा मेन मास्टरमाइंड था जिसने पहलगम को अंजाम दिया था। और अटैक मास्टरमाइंड एलिमिनेटेड, मेजर ब्रेक थ्रू इन काउंटर टेरर ऑपरेशन। अब आगे बात करते हैं कि ये हुआ कब। आज ही की बात है, 28 जुलाई। और श्रीनगर में एनकाउंटर हुआ। लोकेशन थी जो हरवान वैली है नियर श्रीनगर, वहां पर 3 टेररिस्ट किल्ड हो गए। अब ये जो एनकाउंटर रहा है, ये ज्वाइंट एंटी टेरर ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्मी, जेएनके पुलिस, सीआरपीएफ, और साथ ही साथ इंटेलिजेंस टिप ऑफ मिली थी कि टेररिस्ट के हाउड आउट की। अब ये कैसे मिली वो भी अभी डिस्कस करेंगे। इंटेंस गन फाउट फॉलोड कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन, और 3 टेररिस्ट न्यूट्रलाइज किए गए इंक्लूडिंग हसीम मूसा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मास्टरमाइंड यही था। अब हु वाज हसीम मूसा? हसीम मूसा की अगर बात करें तो ये टॉप कमांडर है टीआरएफ का, द रेजिस्टेंस फ्रंट, मास्टरमाइंड ऑफ द रीसेंट पहलगाम टेरर अटैक। इसी ने पूरा प्लान किया था अटैक। साथ ही साथ सिक्योरिटी फोर्सेस, सिविलियंस को ये बहुत ट्रैक करता रहता था उस एरिया में। ऑपरेटेड फ्रॉम साउथ कश्मीर, रिक्रूटेड लोकल यूथ। साउथ कश्मीर में बहुत प्रेजेंस रहती है और लोकल यूथ को रिक्रूट करता है, ब्रेन वॉश करता है, और फिर उन्हीं से वहाँ पे अटैक्स प्लान कराता रहता है। सिक्योरिटी फोर्सेस को हमेशा उलझाए रहता है। ये इसकी फोटो है, अगर आप यहाँ पे देख रहे होगे साइड में। और इवन जेएनके पुलिस ने इस पर रिवॉर्ड भी अच्छा खासा रखा था। अब आगे अगर बढ़ते हैं तो जो अटैक रहा था पहलगाम का, उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस बराबर ढूंढने में लगी थी कि भाई आतंकवादी गए कहाँ हैं असल में। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर तो दैट वाज अ डिफरेंट थिंग, वो पाकिस्तान के साथ था, बट ये मिले ही नहीं थे। फाइनली अब जाके यहाँ पे मिले हैं। और ये जो ऑपरेशन था ये अभी से नहीं चल रहा है, ऑपरेशन महादेव। यहाँ पे 14 दिन पहले इसकी शुरुआत हो गई थी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप पाओगे 14 डेज 1 मिशन महादेव पीक, हाउ पहलगाम मास्टरमाइंड वाज हंटेड डाउन। 14 दिन पहले से ये ऑपरेशन शुरू हो गया था। और यहाँ पे आप देखें, सिक्योरिटी फोर्सेज इन जेएनके अगेंस्ट पहलगाम टेरर टुडे आफ्टर हंटिंग द मास्टरमाइंड इन एन एनकाउंटर इन श्रीनगर, कोड नेम्ड मेटिकुलसली फॉर 7 डेज बिफोर एग्जीक्यूशन। और यहाँ पे जो इनको पता लगा है कि भाई कैसे पकड़ गए, तो फोर्स गॉट अ क्लू अबाउट अ चाइनीज अल्ट्रा रेडियो कम्युनिकेशन। ये चाइनीज एक रेडियो यूज कर रहे थे कम्युनिकेशन के लिए। उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो इंडियन आर्मी की रडार में आ गई, जिसकी वजह से पता लगा इनका, और इनके जो मैसेज थे वो ट्रेस हो पाए। और यही वजह बनी है कि भाई सिक्योरिटी फोर्सेज ने हंट कर पाई है। फोर्स जो थी, फोर्सेज जीरोड इन द डचिंगम फॉरेस्ट विच वर सस्पेक्टेड टू बी हाइड आउट ऑफ द पहलगाम टेररिस्ट। काफी दिनों से वहीं थे और ये आने वाले टाइम में एक और प्लान कर रहे थे नए अटैक का, क्योंकि इनके दिमाग में ये था कि भाई अभी तो ये हो गया है, मामला थोड़ा शांत हो जाएगा तो फिर एक और प्लान अटैक करेंगे। अब all the terrorist it is learned were high value target and foreign national, according to report security forces act as an intelligence input and launched the operation। और इस एरिया में था ये हरवान एरिया। इंटरनेशनल मीडिया ने भी बढ़ चढ़ के कवर किया है। और साथ ही साथ आप देखो, जो एंटी टेरर ऑपरेशन नेम था महादेव दिया है। और दचिंगम नेशनल पार्क, जो टेरिटरी आती है, समर कैपिटल जिसको कहा जाता है, वहां पर ये ऑपरेशन हुआ फाइनली। अब ऐसा नहीं है कि ये ऑपरेशन हो गया तो सब शांत हो जाएगा। साथ ही साथ आज पार्लियामेंट में अगर आप देखें तो ऑपरेशन सिंदूर वाज नॉट ओवर, ओनली पॉज ऑन, सेज राजनाथ सिंह ने आज कहा है कि आज ही की बात है ये, जुलाई 28 2025 की ऑपरेशन सिंदूर अभी पॉज है कुछ। यहाँ पे ये मत सोचिए कि खत्म हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान अगर कोई हरकत करता है तो डेफिनेटली इंडिया फिर से एक्शन लेगा। और एक्शन इस बार और भी ज़्यादा खतरनाक रहने वाला है भाई, लास्ट टाइम से भी। क्योंकि अभी जो यहाँ पे मीडिएशन हो गया तो उस पर बात चली, आज काफ़ी डिबेट हुई है पार्लियामेंट के सेशन में। 16 घंटे तक ये डिबेट एक तरह से चलती रही है। और इसी बात पे कि भाई जो ऑपरेशन सिंदूर हो गया वो तो ठीक है, पीओके को लेके आगे आने वाले टाइम में क्या करना है। और साथ ही साथ आप देखो तो यूएस के जो डेजिग्नेटेड एलईटी प्रॉक्सी है, द रेजिस्टेंस फ्रंट, उसको भी यहाँ पे बैन कर दिया है। तो इंडिया के लिए ये भी अच्छी बात है कि भाई ये ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में इसको भी डाल दिया गया है। हालांकि अच्छी है, बट अब यूएसए पता नहीं कब तक इसको लिस्ट में रखेगा या कहीं निकाल के बाहर ना कर दे, कोई भरोसा नहीं है। बट ये है कि भाई फॉर द टाइम बिंग यहाँ पे जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। अब आगे अगर आप यहाँ पे देखें तो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या रहने वाले हैं। मेजर ब्लो टू टीआरएफ ऑपरेशन इन द वैली, क्योंकि ऑपरेशन महादेव जो चल रहा है अभी इतनी इजीली खत्म नहीं होने वाला है। वहां पे जितने भी बचे कुछ टेररिस्ट हैं उनको हंट करा जा रहा है, जितने भी स्लीपर सेल्स हैं उनको हंट करा जा रहा है। 14 दिन से ये ऑपरेशन चल रहा है और अभी भी गोइंग थ्रू हैगा। और प्रिवेंटेड पोटेंशियल अटैक ऑन अमरनाथ यात्रा पे भी कुछ अभी अटैक प्लान करे गए थे, जिनको यहाँ पे न्यूट्रलाइज किया गया। और इससे बूस्ट होता है भाई इंडियन आर्मी का, इंडियन सिक्योरिटीज का मोराल भी बूस्ट होता है कि भाई बराबर एक बैक टू बैक जो अटैक है उनको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। और एक जो रिस्क होता है वो भी कम होता जाता है, कहीं ना कहीं के कोऑर्डिनेटेड टेरर एक्टिविटीज़ हैं वो हद चढ़ती जा रही हैं। यहाँ पे अगर आप साइड में देखें तो ये बॉम्ब्स वगैरह और गन्स वगैरह मिले हैं जो टेररिस्ट
हाइड आउट्स छुपे हुए थे वहाँ पे डचिंगम फॉरेस्ट में। अब आने वाले टाइम में क्या रहने वाला है, सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत हाई अलर्ट पे हैं जेएनके में, और साथ ही साथ ऑपरेशन जो है वो साउथ कश्मीर में बराबर चलने वाला है अभी, ऑपरेशन महादेव। इंटेलिजेंस सजेस्ट प्रेजेंस ऑफ स्लीपर सेल, जैसा कि मैंने कहा कि भाई स्लीपर सेल्स अभी भी हैं, फोकस ऑन डिसरप्टिंग टेरर रिक्रूटमेंट नेटवर्क, क्योंकि इनका फोकस इसी पे है कि भाई वहाँ पे जितना भी टेररिस्ट का नेटवर्क है वो बस्ट कर पाएँ, और वहाँ जितने भी यूथ को इस लाइन में लेके आते हैं उनको भी बचा सकें। कंक्लूजन यही है कि भाई एलिमिनेटिंग मुस्लिम जस्टिस फॉर पहलगाम विक्टिम एंड अ विन फॉर पीस, बट ये खत्म यही नहीं होने वाला है, आने वाले टाइम में डेफिनेटली फिर कुछ ना कुछ इनकी तरफ से प्लान होता रहेगा। बट ये है कि भाई अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज बहुत अच्छे काम करते हुए नजर आ रही है। द माइलस्टोन इन इंडिया काउंटर टेररिज्म एफर्ट और कंटिन्यूड विजिलेंस जो है वो डेफिनेटली रहने वाली और अब इवन और बढ़ते चढ़ते हुए नजर आएगी। तो आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा डिफेंस रिलेटेड। और भी अगर ऐसी टॉपिक चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जियो स्ट्रेटजिक इनसाइट, दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ। जय हिंद।